तो दोस्तों बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1776 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 191 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 247 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 28 से 29% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी को हमें साल दर साल ही चेक करना रहता है, तो ऐसे में आपको साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो किया लगभग 247 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 250 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उसी के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुए हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1498 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 260 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 311 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी मतलब है तो ज़्यादा ही, लेकिन ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। क्योंकि हर क्वार्टर कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे ही अच्छा खासा फायदा हो जाता है, उसकी वजह से खर्चे हमेशा आपको कंट्रोल में ही देखने को मिलते हैं। एक क्वार्टर में जब इन्वेंट्री कंपनी को धोखा देगी तो फिर समझ लीजिए कंपनी अच्छे खासे घाटे में चली जाएगी। तो इन्वेंट्री की वजह से हर क्वार्टर कंपनी के खर्चे कंट्रोल में देखने को मिल जाते हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 272 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल मात्र 7 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 18 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 150% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरावट है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्वार्टर हमें नहीं देखना है, साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी सो गया 18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 17 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर ही आपको देखने मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो मार्केट का अनुमान जितना या उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। और कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 3.77%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 15.31% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो मार्जिन आपका 7.39 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपका डबल होता हुआ देखने मिला है। क्वार्टरली बेस पे गिरावट है, लेकिन हमें साल दर साल ही देखना है। ईपीएस की बात करते हैं पिछले क्वार्टर में 7.44 रुपये, पिछले साल 20 पैसे के आसपास। अभी देखें तो 50 पैसे का ईपीएस आपको देखने में, तो मतलब ये थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि 50 पैसे के ईपीएस पे आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा महंगा शेयर आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे हैं, साल दर साल कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिला है। रेवेन्यू इनलाइन है, प्रॉफिट एस्टिमेट से हल्का सा बेहतर आपको देखने मिला है। क्वार्टरली बेस पे कमजोर है, लेकिन हमें साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो ऐसे में नंबर अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।